Hello everyone, 안녕하세요. Welcome back to my YouTube channel K-Dramaholic 11. कैसे हैं आप सब लोग? तो लास्ट लेसन में मैंने आपको वोकैब दिया था लर्न करने के लिए. आई होप अब तक तो सबको लर्न हो चुका होगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. आज हम लोग बेसिक कोरियन ग्रामर सीखने वाले हैं. बेसिक कोरियन ग्रामर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबको क्यूरियोसिटी होगी कि कोरियन में हम लोग हेलो कैसे बोलेंगे. ठीक है, तो कोरियन लैंग्वेज में आपको जो हेलो बोलने के लिए वर्ड बोलना है दैट इज़ 안녕하세요. 안녕하세요. नाउ यू वांट टू आस्क कि हाउ आर यू, तो उसके लिए आपको क्या बोलना है. तो उसके लिए जो वर्ड है दैट इज़ 잘 지내세요. 잘 지내세요. और अगर किसी को आपको मतलब थैंक यू बोलना है या थैंक्स बोलना है तो आप कैसे बोलोगे. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं. जैसे 감사합니다. सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉर्मली बोल रहे हैं या इनफॉर्मली बोल रहे हैं. ओके, 고마워요. 고마워요. तो अभी आपको पता चल गया कि आपको हेलो कैसे बोलना है, थैंक्स कैसे बोलना है. ठीक है, अगर आपको प्लीज़ बोलना है तो कैसे बोलेंगे आप. 6 बार, 6 बार. ओके, और अगर आपके लिए किसी ने कोई काम किया है या फिर आपने किसी के लिए कोई काम किया है तो वो इंसान आपको थैंक्स बोल रहा है तो आप उसको रिप्लाई क्या करेंगे. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, समथिंग लाइक दैट वी यूज टू से. ओके, तो उसके लिए आपको जो बोलना है वो आपको बोलना है नॉट एट ऑल. इसका जो कोरियन होगा, कोरियन फॉर्म होगी दैट इज़ आनिएओ. आनिएओ. ओके, ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया इनके लिए मतलब हेलो, हाय, थैंक्स, प्लीज़, हाउ आर यू और नॉट एट ऑल, इन सब के लिए आपको क्या बोलना है. ठीक है, लेकिन इन सब के साथ में ना ग्रामर इन्वॉल्व है. ओके, ग्रामर इन्वॉल्व है. अभी के लिए आप सिर्फ इनको मेमोराइज कर लीजिए क्योंकि अभी आपको मतलब मैं अगर बताने की कोशिश भी करूँगी तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा. सो इनिशियली आप इनको मेमोराइज कर लीजिए. और आई नो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये वर्ड्स ऑलरेडी याद होंगे, जिनको पता होंगे कि ये मेरे बोलने से पहले वो बोल रहे होंगे हाँ देखो हमें आता है. ठीक है, तो क्योंकि के ड्रामाज वगैरह जो देखते हैं उनको मतलब हैबिट में आ जाती हैं ये चीज़ें. ठीक है, तो अभी के लिए मेमोराइज कर लीजिए. आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसका रीज़न क्या है तो आपको पता चलेगा अच्छा इसलिए इसको ऐसे बोलते हैं. ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए. चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि मेन टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज़ सेंटेंस वर्ड ऑर्डर. सेंटेंस वर्ड ऑर्डर. ओके, वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट. कॉज यहाँ जो पैटर्न है मतलब कोरियन लैंग्वेज में जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है हमारे इंग्लिश से, हिंदी से. अकॉर्डिंग टू मी, इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ दैट्स इट्स बिट एलियन लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, एलियन लाइक सेंटेंस स्ट्रक्चर है कुछ कुछ इस तरीके का. अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसका जो सेंटेंस ऑर्डर है वो है आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, देन वर्ब. हाँ जी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, देन वर्ब. ओके, इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं. एग्जाम्पल में मैं आप बोल सकती हूँ आई हैमबर्गर ईट या आई हैमबर्गर ईट. यूजुअली हमारा इंग्लिश में क्या होता है कि हम लोग पहले वी यूज़ टू राइट वर्ब बिफोर द ऑब्जेक्ट. ओके, तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में वर्ब आएगी. ठीक है, रिमेंबर, लास्ट में वर्ब आएगी. ठीक है, और अगर वर्ब की जगह पे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव. और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आई ब्यूटिफुल. लग रहा है ना कुछ कुछ अजीब अजीब सा सुनने में, आई ब्यूटिफुल, आई हैमबर्गर ईट. क्या, दैट्स वाई मैंने बोला था कि एलियन लाइक है कुछ. स्टार्टिंग में तो मुझे वाकई में बहुत अजीब लगा था, मुझे समझ में भी नहीं आया था, बट हाँ धीरे 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 आ जाएगा आपको भी. ठीक है, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्विकली एक्सप्लेन what a subject and an object means as your ability to understand later concepts depend on your understanding of this. ओके, तो
what is subject? Subject refers to person, thing, noun or whatever that is acting. Okay. एग्जाम्पल्स में आई वैन टू पार्क, ठीक है, यहाँ पे मैंने मतलब बॉक्स में बंद किया हुआ है जो सब्जेक्ट है वो मैंने आपको बॉक्स में क्लोज करके दिखाया हुआ है. लाइक आई वेंट टू द पार्क, आई विल गो टू द पार्क, माई मॉम लव्स मी, ही लव्स मी, द डॉग रैन फास्ट. ठीक है. इन इंग्लिश सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ब. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट रेफर्स टू वट एवर द वर्ब इज एक्टिंग ऑन, जिस भी चीज़ के ऊपर वर्ब एक्ट कर रही है. ओके. नाउ एग्जाम्पल्स की बात करें तो माई मॉम लव्स मी, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है वहाँ अंडरलाइन है. ओके. ही एट राइस, स्टूडेंट्स स्टडीड कोरियन, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके. इन इंग्लिश द ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर द वर्ब. ये तो आपको सबको पता ही है ना. However, a sentence with a verb does not require an object. ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही पड़े. जैसे एग्जाम्पल है I slept, I ate, he died. और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है. ठीक है. तो जैसे अभी मैंने आपको बताया I ate एग्जाम्पल था उसका. ठीक है. अब हम कोरियन के बारे में बात करते हैं. तो कोरियन सेंटेंस और क्लॉजेस जो होते हैं वो हमेशा तीन चीज़ों में एंड होते हैं. मतलब इन तीन में से कोई ना कोई एक चीज़ होनी है लास्ट में. वो वर्ब हो सकती है क्योंकि आपको पैटर्न बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देन वर्ब. ओके. या अगर वर्ब नहीं है तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो एन एडजेक्टिव आ जाएगा वहाँ पे जहाँ पे आपका वर्ब आना है लास्ट में. पर आने यही वर्ड्स हैं. वर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है और अगर ये दोनों नहीं तो ईदा, ईदा वर्ड आएगा. ओके. ईदा, ईदा इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेसन में. हाँ, मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट लेसन में ही बात करेंगे इसके बारे में. ठीक है. पर अभी के लिए इतना जान लीजिए कि इट इज़ नीदर अ वर्ब नॉर एन एडजेक्टिव बट इट बिहेव्स लाइक दैम. या इट बिहेव्स लाइक दैम. ना ही एडजेक्टिव है ना ही वर्ब है पर बिहेव करता है उनकी तरीके से. ठीक है. ठीक है. तो ईदा का मैं डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेसन में एक्सप्लेन करूँगी. ओके. पर जो मतलब हर एक जो कोरियन सेंटेंस है वो ईदा से भी लास्ट हो सकता है क्योंकि जो थर्ड आपको मैंने बताया वर्ब एडजेक्टिव और ईदा, तो ईदा भी लास्ट में आ सकता है. ठीक है. ये कॉन्जुगेट करने में मदद करता है सेंटेंसेस को. ओके. सो ओके, आज का लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका फॉर्मेलिटी, या फिर फॉर्मेलिटी भी नहीं बोल सकते इसको, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कोरियन लैंग्वेज है वो उसके अंदर इनबिल्ट है तरीका. जैसे हमारे अच्छा इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जैसे हमारे हिंदी में है. हिंदी में ओके, मैं आपको ये चीज़ पहले भी समझा चुकी हूँ, एक बार दोबारा से बता रही हूँ. मुझे अभी अचानक से याद आया कि हाँ मैं आपको ये चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ. ओके. तो उसमें क्या है कि हम लोगों का जैसे हिंदी में होता है कि हमें पता है कि हमें किसी बड़े से बात करनी है तो हमें इस तरीके से बात करनी है, हमें अपने सेम एज ग्रुप के इंसान से बात करनी है तो इस तरीके से बात करनी है, और अगर किसी फ्रेंड से बात करनी है मतलब बेस्ट फ्रेंड टाइप्स, उससे जो बात करनी है वो कुछ अलग तरीके से बात करनी है. ओके. तो इसी तरीके से कोरियन लैंग्वेज में भी ये जो सिस्टम है वो इनबिल्ट ही है. ठीक है. तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है. जैसे अगर मुझे आई और मी बोलना है तो मैं किसी एल्डर के सामने या रिस्पेक्टेड पर्सन के सामने मैं उसको अलग तरीके से बोलूँगी. तो मैं वो जो वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ झॉ, छॉ, छॉ. ओके. ये हो गया फॉर्मल वर्जन. इनफॉर्मल, दोस्त के सामने बोल रही हूँ तो मैं नॉर्मली बोलूँगी ना, ना, ना. ओके. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. इसके बेसिस पे मतलब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पता चलेंगी कि यहाँ पे जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में ही वर्ड्स देखे कि थैंक्स बोलने के लिए बहुत सारे वर्ड्स थे, तो वो इसी के ऊपर बेस्ड थे कि खमसामीदा आपको कब बोलना है, कुमा वॉ कब बोलना है, फॉर्मल टाइम फॉर्मली क्या बोल सकते हैं, इनफॉर्मली क्या बोल सकते हैं, इस तरीके से. ठीक है. बट ये याद रखना है कि आप किसी बड़े इंसान के सामने इनफॉर्मली बात ना कर लें और उसको लगे कि हाँ इट्स टू रूड. ओके. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेसन में मैं आपको कोरियन पार्टिकल्स बताने वाली हूँ. नेक्स्ट लेसन वाकई में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके. सो प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा. और बस आज के लिए इतना ही.
जाने से पहले होमवर्क, वो मत भूलिए। तो होमवर्क में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस ये जो आज बताया है वो अच्छे से नोट्स नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए प्लीज़, ओके। क्योंकि अगर आप इधर उधर लिखेंगे और सिर्फ देख के करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो होमवर्क है वो कुछ वही वोकैब के वर्ड्स हैं थोड़े से, मैंने बोला ना वोकैबलरी इज़ एवरीथिंग, तो थोड़े से वर्ड्स हैं जो आपको याद। 자꾸 물어보는 너 늘 확인하고픈 너 같은 말 해줘도 매일 말해줘도 왜 계속 물어 입술이 말라오래 또 식은땀이 흐르네 또 정답은 알지만 네가 듣고 싶은 말 그 듣고 싶은 말 나를 시험하는 말 너 정말 이쁘다 이쁘다 이쁘다니까 왜 내 말 믿지 않는 건데 왜 말하고